नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज का दिन आपके लिए बेहतरी लेके आएगा। आइए आज बात करते हैं। पिछले दिनों एक मैंने वीडियो दिया था जिसमें आपको या हम लोग मिल करके ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चों को किस तरह की माइंडसेट में हमको विकसित करना चाहिए। देखिए, बच्चे हर परिवार की एक बहुत ही गंभीर धरोहर होते हैं जो प्रकृति के द्वारा हमारे परिवार में आते हैं, और उनका विकास करना हम बड़ों का काम है। उनको सही माइंडसेट देना, सही दिशा देना और सही भविष्य के निर्माण करने में परिवार का, गुरुजनों का और समाज का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम उन्हें जिस दिशा में चाहते हैं उस दिशा में ले जा सकते हैं, बशर्ते हमको ये पता हो कि उसकी दिशा क्या सही है। तो आज मैंने उसी बात पे पिछली बार वीडियो में बताया था कि हमको बच्चों को गिविंग माइंडसेट के बारे में डेवलप करना चाहिए, जिसको एक बर्थडे पार्टी के उदाहरण से हमने आपको समझाया कि किस तरह से जाने अनजाने में हमारी सोसाइटी के गलत व्यवहार से बच्चों को हम गलत माइंडसेट सिखा देते हैं। देखिए, बच्चों को अगर हम परिभाषित करते हैं तो कई तरह के समाज में धारणाएं होती हैं, जैसे मेडिकल की तरह से ले लें या सामाजिक तौर से ले लें। तो बच्चे का सबसे पहला जो उम्र होता है वो जेस्टेशनल एज होता है, जो बच्चा पेट में होता है। उसके बाद उसका इन्फेंटाइल एज आता है, जब बच्चा पैदा होकर एक डेढ़ साल तक का रहता है। उसके बाद पीडियाट्रिक्स एज या स्कूली एज की बात होती है। और ये जस्ट मैंने अपना एक क्लासिफिकेशन बता दिया, आपका कोई और क्लासिफिकेशन हो सकता है, लेकिन मेरा मतलब इस एज ग्रुप के लिए है कि इस एज ग्रुप को हमको सही निर्माण करना है और सही दिशा में उनको लेके जाना है, चाहे वो मानसिक तौर से हो, चाहे वो शारीरिक तौर से हो, या वो सामाजिक तौर से हो, या संस्कार हो, या और भी बहुत सारे पैरामीटर हैं जिस पे उन बच्चों की अपब्रिंगिंग होनी चाहिए, और उसकी जिम्मेदारी हम बड़ों पे ही आती है। बहुत सारा माइंडसेट हमारा पीडियाट्रिक एज में ही या स्कूली एज में ही बन जाता है, और जिस वक्त बच्चों को सोचने समझने, तार्किक बुद्धि या नियोकॉर्टेक्स या इस तरह का जो भी साइंटिफिक या सामाजिक बात कह दें, या विचार विमर्श का या तर्क देने की शक्ति उतनी डेवलप नहीं होती है, लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है और वो बन रहा होता है, और यहाँ तक मैं कहूँगा कि वह 10-12 साल तक बन चुका होता है। और इस दौरान अगर उनको गलत व्यवहार डाला गया तो उससे जीवन पर्यंत उस व्यवहार को लेकर के चलना होता है, और जिसकी वजह से समाज में हमारे एक गलत दिशा हो जाती है। और जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो उनका माइंडसेट उनके साथ व्यवहार करता है, जो हो सकता है समाज के लिए एक शानदार व्यवहार भी हो सकता है, और वो व्यवहार सही नहीं भी हो सकता है। तो जिम्मेदारी हो जाती है कि हम शुरू से ही बच्चों के माइंडसेट पे काम करें, लेकिन पहले हमें खुद एजुकेट होना है। मैं 2-3 तरह के माइंडसेट के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ या सोचता हूँ। पहला है गिविंग माइंडसेट, जिसको मैंने बर्थडे के एग्जाम्पल से आपको समझाया था, और दूसरा है मदद करने का माइंडसेट, यानी दूसरों को देने का माइंडसेट और दूसरों को मदद करने का माइंडसेट। और ये प्राकृतिक नियम है। ये एक ऐसा नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं है। जो लोग इस 2-3 तरह के माइंडसेट और भी माइंडसेट होते हैं, मैं इस 2 माइंडसेट को लेकर आज
थोड़ी सी बात करूँगा। इसलिए जो लोग भी इस तरह के माइंडसेट पर विश्वास रखते हैं और अपने बच्चों में उनका विकास करते हैं और खुद भी अपने को डेवलप करते हैं, गिविंग माइंडसेट और हेल्पिंग माइंडसेट एंड ग्रेटिट्यूड का माइंडसेट, यानी एहसानमंद होने का माइंडसेट जो है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइंडसेट है जो हमको बच्चों में ही डाल देना चाहिए। तो आइए एक छोटी सी कहानी बताते हैं आपको कि एक बार जो है एक व्यक्ति था जो थोड़ा सा बेहतर काम भी करता था और थोड़ी सी गलतियां भी करता था, यानी कि गलतियों और अच्छाइयों का एक बीच में मिला जुला उसका जीवन चलता था। और वह जो है जब हिमालय के पर्वतों में गया, वहाँ कुछ उसको साधना करने का विचार था, तो वो कुछ साधना किया और साधना के दौरान जब वो घूम रहा था पहाड़ों में, तो वहाँ पे एक बहुत ही सिद्ध पुरुष उनसे मिले। वह एक पहाड़ की गुफा में, कहा जाता था सालों से या दशकों से या सदियों से वो उसमें तपस्या कर रहे थे। तो जब वह व्यक्ति उनसे मिला तो सोचा इनसे कुछ सीखा जाए, तो उनके पास रहने लगा और उनके साथ जो है उनसे कुछ सीख लेने लगा। सीख के दौरान जो गुरु जी थे, जो तपस्वी थे, उन्होंने कहा स्वर्ग और नर्क की अवधारणा पे बातचीत किया। तो जो ऋषि महोदय थे उन्होंने स्वर्ग नर्क के बारे में बताते थे। तो जो व्यक्ति था वो कहा कि मैं चाहता हूँ कि, वो कहते थे कि स्वर्ग और नर्क के बीच में केवल सोच का अंतर है। स्वर्ग नर्क कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ है, लेकिन व्यक्ति होता है अलग अलग तरह से सोचने वाला व्यक्ति उसी स्थान पे स्वर्ग में होता है और गलत तरह से सोचने वाला इंसान उसी स्थान पे नरक में होता है। यानी कि जो सोच होती है वो हमारी नरक और स्वर्ग को परिभाषित करती है, न कि कोई परिस्थिति। तो वह बात ये समझ में नहीं आया कि स्वर्ग तो कहते हैं बहुत सुंदर जगह है, वहाँ पे जाता है आदमी और उस दुनिया को एंजॉय करता है, वहाँ खुशियाँ हैं, वहाँ तमाम सारी चीज़ें, जैसा कि हम लोग स्वर्ग की अवधारणा में बात करते हैं। और नरक एक बहुत ख़राब जगह होता है जहाँ प्रताड़ना दी जाती है, तेल के कड़ाहे में जलाया जाता है, मारा जाता है, सजा दी जाती है। और इस तरह की दो अवधारणाएं चलती है, एक स्वर्ग की एक नरक की। लेकिन उस तपस्वी ने समझाया कि नहीं, स्वर्ग एक ही जगह है, व्यक्ति जो जाता है उसकी माइंडसेट कैसा है उसके आधार पर वही चीज उसके लिए स्वर्ग हो जाती है, वही चीज उसके लिए नरक हो जाती है। ये बात उसे समझ में नहीं, तो कहा कि नहीं, हम देखना चाहते हैं। वैसे ये कहानी है और इस कहानी से सीख लेने वाली बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि गुरुजी हमको बात समझ नहीं आई है, क्योंकि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ तो ऐसे कहा जाता है और आप तो कह रहे हैं स्वर्ग नर्क एक ही है, इंसान की सोच अलग अलग होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ गुरुजी कि वह स्वर्ग नर्क होता कैसा है। उन्होंने अपनी शक्ति से उनको, अपने शक्ति के अंदर उनको बैठाया और कहा चलिए तुमको स्वर्ग और नर्क को दिखाते हैं। तो वो उनको लिए, अपनी शक्ति के प्रभाव में लिए और स्वर्ग और नर्क में पहुँचे कर जब वो पहुँचे तो देखे कि स्वर्ग, उन्होंने, गुरुजी ने बताया ये स्वर्ग है। वहाँ 56 भोग रखा हुआ था, ढेर सारे खाने के पकवान और जितनी भी चीज़ें कल्पना की जा सकती हैं, जो बेहतरीन से बेहतरीन पकवान, ताज़े पकवान, गरम गरम पकवान वहाँ रखे हुए थे एक बड़े से हाल में। और लोग किनारे बैठे हुए थे और सभी लोग परेशान थे, कोई खा नहीं रहा था। सब लोग भूखे थे, सब लोग परेशान थे, लेकिन कोई खा ही नहीं रहा था। तो
चूंकि ये लोग जो देखने गए थे उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते थे, केवल देख सकते थे। सब लोग रो रहे थे, परेशान थे, लेकिन खा नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि यही नरक है कि सब लोग बैठे हुए हैं, लोग कोई खा नहीं रहा है और खाने के लिए परेशान भी है। बड़ी अजीब सी बात है, खाना रखा हुआ है, खाने के लिए भूख लगी है, तड़प रहे हैं, लेकिन खा नहीं रहे या खा पा नहीं रहे हैं। गुरुजी का अब तुमको स्वर्ग ले चलते हैं। अब स्वर्ग में जब ले गए तो वहां भी एक बड़ा सा हाल था, और जो दृश्य यहाँ था खाने की, वही दृश्य वहां भी था। उतने ही पकवान वहां भी थे, उतने ही व्यंजन 56 भोग वहां भी रखा हुआ था, लेकिन सब लोग खा रहे थे और वो लोग खुश भी थे, लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। अब ये बात देख करके गुरुजी से उस शिष्य ने पूछा कि आखिर ये लोग खा रहे हैं, इनका तो मुंह चल रहा है, इनके मुंह में खाना है, ये लोग खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और वो लोग खा नहीं रहे थे। वो लोग दुखी थे और वो लोग उसी परिस्थिति में इतने सुखी हैं और इतने खुश हैं। तो गुरुजी ने राज बताया। उन्होंने फिर नरक में उनको ले गए और दिखलाया कि जो नरक में लोग थे उनके हाथ में एक अंदर बहुत उनके कपड़े के अंदर इस ज्वाइंट पे यहाँ से और यहाँ तक एक डंडा बंधा हुआ था, और चूंकि डंडा मुड़ नहीं सकता था और इनका नेचर था स्वार्थी नेचर, लोगों की मदद न करने का नेचर, किसी को कुछ देने का न देने का नेचर, यानी जो देने का सिद्धांत है ये उन्हें नहीं फॉलो करते थे, ये मदद के सिद्धांत को नहीं फॉलो करते थे। यानी वो किसी को कुछ देना नहीं चाहते थे, किसी की मदद नहीं करना चाहते थे। चूंकि ये बंधा हुआ था तो ये खा नहीं पा रहे थे, मुड़ नहीं पा रहा था, कोशिश करते मुड़ नहीं पाते, हाथ उनका मुंह तक आता ही नहीं था, वो परेशान थे बेचारे, खा ही नहीं पाते थे। और ये उनके कारण था। अब वो गए स्वर्ग में। स्वर्ग में देखे उनके भी हाथ में डंडा बंधा हुआ था, लेकिन इनका जो माइंड सेट था वो था लोगों की मदद करने का, लोगों को देने का, और देने के बदले में जो पा रहा था उसे देने वाले के प्रति एहसानमंद होने का। तो वो एक आदमी खाना उठाता था और दूसरे को खिलाता था, और वो आदमी खाना उनको खिलाता था। यानी हर आदमी अपने नहीं खा रहा था, खाना उठाकर केवल दूसरे को खिला रहा था, और इस तरह से सब लोग खा पा रहे थे। जबकि नरक के लोग केवल अपने बारे में सोच रहे थे, वो किसी और को न देना चाहते थे, न मदद करना चाहते थे, और चूंकि अपने बल पे वो खा नहीं पा रहे थे तो इसलिए भूखे थे, परेशान थे और नरक की जिंदगी जी रहे थे। उसी परिस्थिति में ये लोग दूसरे की मदद करना चाहते थे, दूसरे को देना चाहते थे, और देने के बदले में जो पाता था वह दूसरे को धन्यवाद बोलता था, थैंक यू सर, बहुत अच्छा। और इस तरह से दोनों लोग खुश थे, धन्यवाद सुनकर ये व्यक्ति खुश था और खिला करके भी ये व्यक्ति सुन था। तो इस तरह से देने लेने के सिद्धांत से स्वर्गवासी उसी परिस्थिति में भोजन का पूरा आनंद ले रहे थे, खुश थे और स्वर्ग की अनुभूति कर रहे थे। लेकिन स्वार्थी नजरिए वाला, कुछ न देने का मानसिकता वाला और एहसानमंद न होने, मदद न करने की जो माइंडसेट था, इसकी वजह से नरक के लोग उसी परिस्थिति में तमाम सारे तकलीफ उठा रहे थे, दुखी थे, और वो अपने को कोस रहे थे और सजाएं पा रहे थे। तो
जो तपस्वी महाराज थे उन्होंने ऐसे ही समझाया कि आप दुनिया में सेम परिस्थिति में होते हैं, लेकिन जो माइंड सेट होता है वह आपको डिसाइड करता है कि आपका जीवन नरक में होगा या स्वर्ग का होगा। यानी नरक और स्वर्ग का जो हमारे भेद है वह हमारा माइंड सेट है। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को, खुद अपने में भी, अपने बच्चों को भी और अपने परिवार के सभी लोगों को उनकी माइंड सेट ठीक करने के लिए जितना कुछ हो सके उसे करना चाहिए। और एकदम बच्चा जब पैदा हो तभी से कुछ ऐसी सीख हमको खुद सीखनी चाहिए जिससे हम उनको उनकी अपब्रिंगिंग जो है सही तरह से, सही माइंडसेट के साथ समाज में उनको डेवलप कर पाएँ। उसके लिए सबसे पहला काम करना चाहिए कि उनको ये किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अच्छी जो सेल्फ हेल्प की किताबें हैं, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, जैसे आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बलिदान दिवस, जो गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे थे जिनका बलिदानी दिवस मनाया जा रहा है, बलिदानी सप्ताह मनाया जा रहा है, उनके बारे में उनको बताइए। अपने महापुरुषों के बारे में बताइए, अपने देवी देवताओं, अपने गुरुओं, वेद मंत्रों या आपका जो भी ग्रंथ है उसमें जो ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए जो सीख है उसे बच्चों को बहुत बचपन से ही सिखाइए। हैलोवीन या इस तरह के जो उल जुलूल एक्टिविटी हैं उससे निकालकर हमें सनातन के बेहतरीन जीवन मूल्यों को अपने बच्चों में डालना चाहिए। और ये बहुत पीडियाट्रिक एज या इन्फेंटाइल एज से ही उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहिए जिससे कि उनका माइंड सेट डेवलप हो। ऐसे स्कूलों में डालना चाहिए जहाँ बच्चों की अपब्रिंगिंग सही दिशा में सही तरह से किया जा रहा हो। कट्टरता का थोड़ा सा का प्रभाव कम करने की कोशिश करना चाहिए, मानवता के प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। और ये बच्चों के लिए कह रहा हूँ, ये बड़ों के लिए नहीं कह रहा हूँ। बच्चों को इस चीज़ का एजुकेशन, हम माँ बाप, हमारा परिवार, हमारा समाज इस बात की जिम्मेदारी ले कि हम बच्चों को सही दिशा में उनकी एजुकेट करेंगे। उनके लिए ये किताबें दीजिए, कॉमिक्स बहुत सारे आती हैं, बहुत सारे ऐसे लिटरेचर हैं जो बच्चों की ग्रोथ में, उनके माइंड से डेवलपमेंट में मदद करती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी खतरनाक चीज़ें भी आती हैं जो देखने सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वो हमारे बच्चों की माइंडसेट को ख़राब करती हैं। तो ऐसे चीज़ों से बचें, ध्यान दें। इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। आपको भी कोई ऐसी चीज़ लगती है जो ये चीज़ हमारे बच्चों के माइंडसेट को बेहतर करती है, और ये चीज़ बच्चों के माइंडसेट को, और माइंडसेट तीन में दो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, देने का माइंडसेट और मदद करने का माइंडसेट। और तीसरा जो माइंडसेट मैं उसको और पावरफुल समझता हूँ उसको है एहसानमंद होने का माइंडसेट। ये 3 माइंडसेट का विकास तो हम कम से कम करें अपने बच्चों के लिए, और इसके साथ हम समाज के निर्माण में मदद करें। इस संदेश को और ज़्यादा जगहों तक अगर लगता है कि कोई बढ़िया कंटेंट है तो इसे शेयर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए अगर रियली आपको इसमें से एक भी बात अच्छी लगी हो तो, और कुछ कमेंट करिए, टॉपिक्स भी बताइए जिस पे हम लोग पढ़कर और आपस में शेयर करें। जो भी चीज़ आप भेजेंगे मैं उस पर कुछ ना कुछ वीडियो बना करके समाज में और जगहों पे प्रदर्शित करूँगा। इसी तरह से अच्छे संदेश का प्रसारण होता है और दुनिया इसी तरह से अच्छी होती है। इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं और सुबह की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।